हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको सभी नेशनल पार्क करवाऊंगा। एक स्टैटिक जीके का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा, नेशनल पार्क। ओके दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जामिनर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना दे। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और दोस्तों, यदि आपने इस क्लास पर क्लिक कर दिया है, मन में चेष्टा पैदा कर ली है कि भाई हम इस क्लास को लेंगे, तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको क्लास देखनी है। मैं आपसे वादा करता हूं, एग्जामिनर चाहे इस टॉपिक से किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपका यहां से नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मैं फुल डिटेल में ये क्लास आपको करवाने वाला हूं। ओके, तो आपको करना क्या है, शुरू से लेकर आखिर तक एक क्लास आपको पूरी देखनी है। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल भी हम इसकी प्रोवाइड करा देंगे, इस फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, वहीं पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको सारी पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होगा भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में संरक्षण के दो तरीके होते हैं। इनको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और यदि आपको एनिमल का संरक्षण करना है तो आप दो भागों में इनको बांटा जाता है। किन किन भागों में? एक तो इन सिटू कंजर्वेशन और एक बोलते हैं हम एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब ये है क्या भाई? ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके हैं ये। इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है भाई, जो संरक्षण होता है ना, वो मूल आवासों में ही किया जाता है। मूल आवासों में ही किया जाता है, यानी जहाँ पर वो हैं, एनिमल्स हैं, वहीं पर उनका आवास, वहीं पर उनका संरक्षण किया जाता है। ओके, जैसे हमारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए और बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। लेकिन ऐसा एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर नहीं होता। इनके अंदर संरक्षण उनके मूल आवासों से दूर ले जाकर किया जाता है। जैसे हमारे जू, चिड़ियाघर हो गए, एक्वेरियम हो गया, जैसे हमारा एक्वेरियम हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। जू में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि भाई अलग जगह से कोई भी एनिमल्स लेकर आ जाता है और जू में, चिड़ियाघर में उसको शिफ्ट किया जाता है। यानी उसको जहाँ पर वो रहता था उसको उस स्थान से उठाया गया और दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट किया गया। तो वो अपने स्थान पर, अपने आवास पर नहीं रहा, दूसरे आवास पर उसको लाया गया। तो उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ओके, लेकिन दोस्तों इन सिटू जो कंजर्वेशन है ना, इनमें एक फ़ायदा है, इनमें खर्चा जो कम आता है। क्यों आता है भाई? जैसे भाई हमारे नेशनल पार्क हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वहाँ पर जो हमारे पशु एनिमल रहते हैं वो अपने हिसाब से खाएंगे, पिएंगे, अपने हिसाब से सारा काम करेंगे, घूमे फिरेंगे अपने हिसाब से, तो उनमें खर्चा कम आता है। लेकिन ऐसा एक्स सिटू कंजर्वेशन में नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए चिड़ियाघर में जैसे शेर रहता है, लोयन है, तो वो भी क्या करेगा, उसको टाइम टू टाइम उसको खाना भी देना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एरिया में, छोटे से एरिया में वो बंधा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो है खर्चा हमारा ज़्यादा आता है बजाय इन सिटू कंजर्वेशन के। ओके, तो आपको याद रखना है। लेकिन जो इन सिटू कंजर्वेशन है, इसमें क्षेत्रफल जो हमारा ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा कवर होता है। लेकिन एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्षेत्रफल कम होता है, एरिया कम होता है। तो ये फायदे हैं इन एक्स सिटू, इन सिटू कंजर्वेशन के। ये अलग अलग इन दो तरीकों को इनको बांटा गया है। ओके, चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं नेशनल पार्क की। दोस्तों, भारत में मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रेजेंट टाइम में नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भाई, तो 105 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। और ये एरिया जो कवर करते हैं वो करते हैं 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है कवर करते हैं, क्षेत्रफल कवर करते हैं। जो दोस्तों हमारा 105वां राष्ट्रीय उद्यान था ना, वो था कूनो पलपुर, और ये 2018 बना था। कूनो पलपुर राष्ट्रीय उद्यान 2018 बना था और ये 105वें नंबर का था, जो कि कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर है कूनो पलपुर राष्ट्रीय उद्यान। ओके, और जो दोस्तों हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसको भारत सरकार द्वारा 1972 में पारित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 के अंदर। एक नंबर तो यहाँ से ही आपका पक्का हो गया। अच्छा दोस्तों, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था ना, वो कौन सा था, वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बना था। लेकिन अब इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम से इसको जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नाम इसका रख दिया है और यह उत्तराखंड राज्य के अंदर है। अच्छा दोस्तों, आपके मन में एक सवाल पैदा नहीं हुआ कि भाई 1936 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान बना था, हेली राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन 1972 के अंदर जो है, 1972 में हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। तो मैं आपको बता दूं, 1972 से पहले हमारे पास 5 राष्ट्रीय उद्यान थे।
1972 से पहले हमारे पास 5 नेशनल पार्क थे। ओके, उसके बाद 105 हुए हैं। ओके, तो पहला जो हमारा नेशनल पार्क था वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन अब इसको हम बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, ये आपको याद रखना है। 1936 के अंदर बना था और ये उत्तराखंड राज्य के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों एक एक स्टेट को इस तरह से हम लेंगे। ओके, यहाँ पर आपको जो है स्टेट का दिख रहा होगा, और इस तरह से मैं आपको सभी राज्यों के नेशनल पार्क में आपको करवाऊंगा। ओके, इसमें हर स्टेट को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं राजस्थान को। राजस्थान आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होगे, यहाँ राजस्थान कौन कौन से नेशनल पार्क है भाई? यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट यानी रेगिस्तान नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको 5 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मुकुंदरा की बात करते हैं, तो यह मुकुंदरा जो नेशनल पार्क है यह एक टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व भी है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। फिर डेजर्ट नेशनल पार्क है, एक केवलादेव नेशनल पार्क है। दोस्तों केवलादेव के बारे में आपको बताता हूँ 2-3 पॉइंट। जैसे जो केवलादेव नेशनल पार्क है ना, इसको हम पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते थे। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते थे केवलादेव नेशनल पार्क को, और ये यूनेस्को की हमारी विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी शामिल है केवलादेव नेशनल पार्क। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क का आपको याद रखना है। तो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। एक है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क यह भी एक टाइगर रिजर्व है, और सरिस्का नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है। या याद रखने आपको, दोबारा रिपीट करता हूँ, मुकुंदरा हिल्स, रेगिस्तान यानी डेजर्ट, केवलादेव घाना और रणथंभौर और सरिस्का, ये 5 नेशनल पार्क दोस्तों आपको मिलेंगे राजस्थान के अंदर। ओके, यदि दोस्तों आप मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हो तो जो नेशनल पार्क है ना, ये मैं आपको रटवा दूंगा। कुछ तो मैंने आपको याद करवा ही दिए होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि डेली हर राज्य की योजना आएगी, डेली हर राज्य की बात होगी, और मैं साथ के साथ आपको जो है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गए, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ये सब मैं आपको डेली करंट अफेयर क्लासेस में आपको याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा। ओके, तो डेली करंट अफेयर क्लास दोस्तों आपको मेरी जरूर देखनी है। हर रोज सुबह 7 बजे होती है। मैं आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर की क्लास मेरी 7 बजे होती है KM क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। ओके, चलिए अगले हम राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होगे, यहाँ पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर नेशनल पार्क है बक्सा नेशनल पार्क। यह एक टाइगर रिजर्व भी है, आपको बता दूं मैं, बक्सा नेशनल पार्क। और एक है जल्दापारा 2014 में इसको बनाया गया था। 2014 में बना था, और 2014 में दोस्तों बना था ना, तो ये 103वां नेशनल पार्क था। मैंने आपको बताया कि भारत में 105 नेशनल पार्क है। जो हमारा 103 नंबर का था ना, वो था हमारा जल्दापारा नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 103 नंबर का कौन सा था? जल्दापारा नेशनल पार्क। 105 नंबर का कौन सा था? कूनो पलपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको याद रखना है। तो जल्दापारा नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा? पश्चिम बंगाल के अंदर। फिर है गोरुमारा नेशनल पार्क। यह एक टाइगर रिजर्व भी है, और यह हिमालय की तलहटी के डुआर क्षेत्र में स्थित है। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, जो गोरुमारा नेशनल पार्क है ना, यह हिमालय की जो तलहटी है ना, वहाँ पर एक डुआर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक डुआम क्षेत्र है, वहाँ पर जो है ये नेशनल पार्क स्थित है। ओके, याद रखना है। एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, फिर है सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन के बारे में आप जानते होंगे, यह जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, सुंदरवन नेशनल पार्क यूनेस्को की। ओके, और यहाँ पर जो सुंदरी और मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। ओके, सुंदरवन नेशनल पार्क में, सुंदरवन एरियाज में। और न्योरा घाटी नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा। और एक नेशनल पार्क है सिंगालीला नेशनल पार्क, ठीक है, यह दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग वही जगह है जहाँ पर चाय सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो दोबारा रिपीट करता हूँ, बक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा, न्योरा घाटी, सुंदरवन, सिंगराला, ये सब राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेंगे? पश्चिम बंगाल के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर राज्य की हम बात करते हैं, अगर राज्य हमारा उत्तराखंड यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे होगे, यहाँ है उत्तराखंड। कौन कौन से भाई? एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैंने अभी आपको बताया था, ये 1936 से बना था। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। ओके, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका जो नामांकन है, जो उसका नाम पड़ा था, वो पड़ा था ब्रिटिश टाइगर हंटर जिम कॉर्बेट के नाम पर। ये आपको याद रखना है। फिर अगला हमारा नेशनल पार्क गंगोत्री। अब जानते होंगे, ये वही जगह है जहाँ पर गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी निकलती है यहाँ से,
ओके, गंगोत्री से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, गंगोत्री जो नेशनल पार्क है ना, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय पशु है कौन सा, अभी कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी मृग, तो यहाँ पर यही मिलेगा। यही देख, कस्तूरी मृग आपको जो है गंगोत्री नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। ओके, अगला हमारा नेशनल पार्क है गोविंद। गोविंद, इसको हम पशु विहारी बोलते हैं, गोविंद नेशनल पार्क। ये जो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, उनके नाम पर इनका जो नामांकन किया गया है, और यह हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य के अंदर। फिर राजाजी नेशनल पार्क जो है, इसका नामांकन राजगोपालाचार्य जी के नाम पर रखा गया था। अच्छा, आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, राजगोपालाचार्य कौन थे, ठीक है, राजगोपालाचार्य कौन थे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। किन्हीं के नाम पर राजाजी नेशनल पार्क नाम रखा गया है। ओके, आप याद रखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर ये नेशनल पार्क है राजाजी। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है, और नंदा देवी तो बता दूं मैं दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी इसको कहा जाता है, नंदा देवी को। तो नंदा देवी कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर। और वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी आपको कहाँ पर मिलेगा, ये भी मिलेगा आपको उत्तराखंड के अंदर। तो मैं आपको एक बार सारे बता देता हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये सब आपको मिलेंगे उत्तराखंड राज्य के अंदर। ओके दोस्तों, यदि आपको ये एक बार याद नहीं होते हैं, दिक्कत होती है, तो आप 2-3 बार क्लास को सुनने से, क्योंकि जो बातें हम सुनते हैं ना, कानों में बार बार पढ़ती हैं, तो वो बातें ज़्यादा हमारे माइंड में ज़्यादा जल्दी से बैठती हैं। ओके, 2-3 बार आप क्लास को देखोगे तो आपको सभी नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, और आप एग्जाम में 2-3 नंबर पक्के ले सकते हो, ठीक है। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों, आपको एक ही नेशनल पार्क मिलेगा, और वो दूधवा। 1977 के अंदर ये बना था। तो दूधवा नेशनल पार्क दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर, एक ही नेशनल पार्क है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा, यहाँ पर दोस्तों आपको 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। एक तो बाइसन, इसको हम राजबरी नेशनल पार्क ही बोलते हैं। ओके, बाइसन नेशनल पार्क, और एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क आपको दोस्तों त्रिपुरा राज्य के अंदर देखने को मिलेंगे, बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य मिजोरम। मिजोरम के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, मुरलेन नेशनल पार्क, एक तो मुरलेन, और एक है फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और एक मुरलेन नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे मिजोरम राज्य के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला राज्य हमारा तेलंगाना है। तेलंगाना की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तेलंगाना, यहाँ पर 3 नेशनल पार्क है। एक तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, जो दोस्तों काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है ना, इसका नाम जो है यहाँ के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, उनके नाम पर रखा गया है। ये बात कर रहा हूँ जब तक आंध्र प्रदेश से अलग राज्य नहीं बना था तेलंगाना, तो उस टाइम जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नामांकन किया गया था, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क का। तो अब ये फिलहाल कहाँ आता है, तो ये आता है तेलंगाना राज्य के अंदर। ओके, अगला हमारा नेशनल पार्क है महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क। महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क, इसका जो नामांकन है दोस्तों वो भगवान महावीर जी के नाम पर किया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको ब्लैक बक देखने को मिलेंगे महावीर नेशनल पार्क में। महावीर हरियाणा नेशनल पार्क में आपको ब्लैक बक देखने को मिलेंगे। और ब्लैक बक दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह 3 राज्यों का राज्य पशु है। किन किन राज्यों का, एक तो आंध्र प्रदेश का, एक हम बात करते हैं हरियाणा का, और एक पंजाब का। तो 3 राज्यों का राज्य के पशु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ब्लैक बक। तो देखने को कहाँ पर मिलेगा आपको, महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क में। ओके, और एक है यहाँ पर मृगावनी नेशनल पार्क, कहाँ पर है, ये भी हमारे तेलंगाना राज्य के अंदर है। तो यहाँ पर 3 हो गए, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क और मृगावनी नेशनल पार्क। तीनों आपको कहाँ पर मिलेंगे, तेलंगाना राज्य के अंदर। ओके, चलिए दोस्तों, क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, क्योंकि इस क्लास को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम लगा है, हर जगह से डाटा कलेक्ट किया है, तब जाकर ये क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके डिमांड पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य नागालैंड। नागालैंड के अंदर दोस्तों एक ही नेशनल पार्क है, वो है इंटाकी। ठीक है, इंटांकी नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा, नागालैंड के अंदर। ओके, नागालैंड के अंदर इंटांकी नेशनल पार्क आपको मिलेगा, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य ओडिशा। ओडिशा राज्य के अंदर दोस्तों 2 नेशनल पार्क मिलेंगे, एक तो भितरकनिका और एक सिमलीपल।
भितरकनिका और सिमलीपल। जो भितरकनिका नेशनल पार्क है दोस्तों, ये खारे पानी में, यहाँ जो है मगरमच्छ, ये जो नेशनल पार्क खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये आप याद रखिएगा। और सिमलीपल जो नेशनल पार्क है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है सिमलीपल नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखिए। ओके, तो भितरकनिका और सिमलीपल दोनों नेशनल पार्क आपको मिलेंगे ओडिशा राज्य के अंदर। अगला हमारा राज्य सिक्किम, और सिक्किम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा नेशनल पार्क है, यहाँ पर कंचनजंगा नेशनल पार्क। ओके, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा? सिक्किम राज्य के अंदर मिलेगा। यहाँ पर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, यह है जो है यूनेस्को की, आपको पता होगा यूनेस्को की 38 भारत के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो उनमें से आपने अलग अलग आंकड़े हैं इनके, 30 अलग हैं, 7 अलग है और 1 अलग है। जो एक है ना, जो मिक्स्ड हमारी जो एक हमारी हेरिटेज साइट है मिक्स्ड, तो वह कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो वो एक कहाँ पर है? वो है सिक्किम के अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो आपको याद रखना है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह सिक्किम राज्य के अंदर। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर देखो, एक नंबर यहाँ से पक्का होगा। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भी, तो आपको टिक करना है क्या? कंचनजंगा। ओके, और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, ये आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क हैं। गुंडई, ठीक है, गुइंडी, कुछ ऐसा ही बोलते हैं इसको, गुइंडी, और अन्नामलाई, मधुमलाई, मुकरती, और गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन जो नेशनल पार्क। दोबारा रिपीट करता हूँ, गुइंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई, मधुमलाई, इस तरह के नाम दिए जाए तो आप क्लिक कर देना सीधा ही, तमिलनाडु आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ओके, तो अन्नामलाई, मधुमलाई और मुकरती, और एक रह गया हमारा गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क, आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको तमिलनाडु राज्य के अंदर। ओके, चलिए गोइंडई जो है ये चेन्नई के अंदर है, आपको बता दूं मैं, चेन्नई के अंदर ये नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य मणिपुर। मणिपुर के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर के अंदर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताइए भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन में 4 होंगे। ठीक है, किबुल लामजाओ भी होगा, भितरकनिका भी होगा, ठीक है, सिमलीपल भी होगा, न्यूरा घाटी भी होगा। तो आपको क्लिक करना है किबुल लामजाओ। ठीक है, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह जो है लोकटक झील में है। और लोकटक झील आपको कहाँ पर मिलेगी? मणिपुर के अंदर। तो ये भी आपको पता चल गया, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर राज्य के अंदर। तो चलिए, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा? मणिपुर के अंदर। अगला हमारा राज्य मेघालय। मेघालय के अंदर 2 नेशनल पार्क है, नोकरेक और बालफक्रम। नोकरेक और बालफक्रम 2 ही नेशनल पार्क हैं मेघालय के अंदर, नोकरेक, बालफक्रम, आप याद रखिए। और जो बालफक्रम है ना, ये गारो हिल्स, आपने सुना होगा मेघालय के अंदर गारो की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, तो गारो की जो पहाड़ियाँ वहाँ पर है बालफक्रम नेशनल पार्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? ताडोबा नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। और पेंच एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो दोस्तों बता दूं मैं आपको, ज़्यादातर हिस्सा पेंच नेशनल पार्क का आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हिस्सा आता है पेंच नेशनल पार्क का। और दोस्तों इस पेंच नेशनल पार्क को इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क भी कहते हैं। कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भाई बताइए इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, आप वहाँ पर खड़े हो जाओ। ठीक है, पता नहीं कहाँ पर है भाई। तो ये हमारे ये पेंच की बात कर रहा हूँ, पेंच को ही बोला जाता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। एक संजय गांधी नेशनल पार्क है और एक चंदौली नेशनल पार्क है। तो 5 हो गए, ताडोबा, नावेगांव, पेंच, संजय गांधी और चंदौली। ये सब नेशनल पार्क आपको मिलेंगे महाराष्ट्र राज्य के अंदर। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों मैं पहले बता दूँ आपको, भारत के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। भारत के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है यहाँ पर, वैसे 12 हैं यहाँ पर नेशनल पार्क, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। कौन कौन से? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा, कान्हा, माधव, पन्ना, जीवाश्म वन्य विहार और संजय और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। दोस्तों देखो यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क 2 बार आ गया। अब कैसे आ? यदि आपको एग्जाम में महाराष्ट्र दिखता है तो महाराष्ट्र क्लिक कर दीजिए। यदि आपको दिखता है कि मध्य प्रदेश की भाई इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी
पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन में है तो मध्य प्रदेश क्लिक कीजिए। यदि आपके दोनों ऑप्शन में है तो आपको क्लिक करना है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश आपको क्लिक करना है, आपका नंबर पक्का हो जाएगा। ओके, दोबारा रिपीट करता हूँ दोस्तों, कौन कौन से? बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। सतपुड़ा मिलेगा और कान्हा नेशनल पार्क मिलेगा। और कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है कान्हा नेशनल पार्क है। और बारहसिंघा जो क्या है भाई? जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और एक माधव नेशनल पार्क मिलेगा आपको, पन्ना मिलेगा। और पन्ना में तो आपको पता होगा हीरे की खानें बहुत है। सबसे ज़्यादा हीरा आपको कहाँ पर मिलेगा? पन्ना के अंदर मिलेगा, पन्ना की खानों के अंदर मिलेगा। जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको, तो फॉसिल या इसको जीवाश्म बोल लीजिए। ये भी नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर। वन्य विहार नेशनल पार्क मिलेगा और संजय नेशनल पार्क भी, और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क भी आपको कहाँ पर मिलेगा? ये सब नेशनल पार्क दोस्तों आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। ओके, तो आपको याद रखना है। और एक तो यहाँ पर रह गया मेरे ख्याल से, कूनो तो मैंने यहाँ पर टाइप किया ही नहीं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कूनो को तो मैं भूल ही गया था। खैर पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। कूनो पलपुर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा, जो कि भारत का 105वां नेशनल पार्क है। और मैं आपको बता दूं, अभी एक करंट की न्यूज है दक्षिण कोरिया से। ठीक है, अब करेक्ट कीजिए, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, दक्षिण कोरिया से, दक्षिण अफ्रीका से। मेरे हिसाब से दक्षिण अफ्रीका से भाई जो है जो यहाँ पर जो है चीते लाए जा रहे हैं। ठीक है, कूनो पलपुर नेशनल पार्क में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला हमारा राज्य है केरल। केरल राज्य के अंदर 6 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है ये, साइलेंट वैली, या इसको हम बोलते हैं मोन घाटी नेशनल पार्क। पेरियार, पेरियार भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी आता है। पेरियार नेशनल पार्क है। एरविकुलम नेशनल पार्क है। अन्नामुदी नेशनल पार्क है, अन्नामुडी बोल सकते हैं इसको। एक मत्थिकट्टम मत्थिकट्टम शोला नेशनल पार्क है। और एक पंबदुम शोला नेशनल पार्क। आपको जहाँ भी 16 बोला इस तरह के एग्जाम में कुछ अक्षर दिखे ना, टिक कर देना केरल। ठीक है, ऐसे ही पूछे मिलते हैं केरल के अंदर। ठीक है, अन्नामुड़ई शोला, मत्थिकट्टम शोला, पंबडुम शोला, तो ये सब नेशनल पार्क आपको मिलेंगे केरल राज्य के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के राज्य के अंदर 5 नेशनल पार्क हैं, अंशी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, बंदरघट्टा और नागरहोला। ठीक है, नागरहोले, बंदरघट्टा, कुद्रेमुख, बांदीपुर, अंशी, ये सब नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेंगे? कर्नाटक राज्य के अंदर मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, दोबारा रिपीट करता हूँ, अंशी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, बंदरघट्टा, नागरहोले, ये सब नेशनल पार्क आपको कहाँ पर? साथ साथ बोलिए, कर्नाटक राज्य के अंदर। ओके, चलिए अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य हमारा झारखंड। झारखंड के अंदर दोस्तों एक ही नेशनल पार्क है और वो है बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के अंदर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और यह मैं बता दूं आपको, जो यहाँ पर पलामू टाइगर रिजर्व है ना, पलामू टाइगर रिजर्व उसी के पास है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क भी। तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड के अंदर, सॉरी झारखंड के अंदर आपको मिलेगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क। अगला हमारा राज्य है हिमालय। तो हिमालय के अंदर 5 हैं। एक तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली यानी पिन घाटी नेशनल पार्क, एक इंद्र किला और एक खीरगंगा और एक सिंबल बारा। दोबारा रिपीट करता हूँ, ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंद्र किला, खीरगंगा, सिंबल बारा, ये 5 नेशनल पार्क आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। और जो ग्रेट हिमालय है ना, यह हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखिए, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ओके, तो याद रखिए ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंद्रकिला, खीरगंगा, सिंबल बारा नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर मिलेंगे। चलिए अगले हम राज्य की बात करते हैं अपने हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं। तो हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है, कलेश्वर और सुल्तानपुर। 2 ही नेशनल पार्क है, कलेश्वर और सुल्तानपुर। और जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग देशों से यहाँ पर पक्षी जो घूमने के लिए आते हैं, तो प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा हमारा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है भाई? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और कहाँ पर मिलेगा आपको? हरियाणा राज्य के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य गुजरात। गुजरात के अंदर 4 नेशनल पार्क हैं। गिर जो कि एशियाई लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर नेशनल पार्क, गिर से गुजरात। ओके, याद रखिए, गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक याद रखिए, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात के अंदर। और एक मेराइन गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में है ये मरीन नेशनल पार्क। ओके, याद रखिए। तो कौन कितने हो गए? 4 हो गए, गिर नेशनल पार्क, वंसदा, ब्लैक बक और एक मरीन नेशनल पार्क। कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर। चलिए अगला हमारा राज्य गोवा। गोवा के अंदर दोस्तों एक ही नेशनल पार्क है, वो मोलेम।
मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, एक ही आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा गोवा के अंदर। और आप मुझे बताइए कि जो मोलेम नेशनल पार्क है इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको पता है, देखता हूँ कौन कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पर 3 नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास। इंपॉर्टेंट है गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास कहाँ पर है भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर है। कांगेर घाटी भी और इंद्रावती भी, तीनों नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य है बिहार, और बिहार के अंदर दोस्तों बता दूं मैं आपको, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको बिहार राज्य के अंदर मिलेगा। यह एक ही राष्ट्रीय उद्यान है बिहार के अंदर। ओके, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार। अगला हमारा राज्य असम। असम से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल पार्क को लेकर। कौन कौन से? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी और ओरांग नेशनल पार्क। एक हिसाब से आप एक लाइन से याद रखिए, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग और डिब्रू साइखोवा। ओके, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, ये सब नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको असम राज्य के अंदर। और ओरांग का फुल नेम है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगले राज्य की तरफ हम बढ़ते हैं। राज्य हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर 3 नेशनल पार्क है, पापीकोंडा, रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है तीनों नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, रामेश्वर नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेंगे? तीनों नेशनल पार्क आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और शायद ये लास्ट हमारा राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 नेशनल पार्क है, मोलंग नेशनल पार्क, ओके, और एक नामदफा। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क। तो 2 ही नेशनल पार्क आपको मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मोलिंग और नामदफा। दोनों नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ओके, तो ये थे दोस्तों आपके पास जो है आज की क्लास मैंने आपको करवाई करंट इसकी नेशनल पार्क की। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। यदि आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पर मैं क्लास लेकर आऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा। ओके दोस्तों, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया दिया, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक करें, और यदि आप नए हो, पहली बार जुड़े हो, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर आपको एक बेहद ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर आपके स्टडी मटेरियल को लेकर आपको यहाँ पर मिलता है। ओके, चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग KM क्लासेज।